ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किए थे। अब आज अपन क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं कि अपने को वो चीजें आती है कि नहीं आती है। ठीक है। एक बच्चे ने कहा था कि सर नाम दिया हुआ हो तो नाम वाले अपन ने एग्जाम्पल किए थे, और करते हैं आज नाम वाले एग्जाम्पल एक दो और, कि देखिए अपन उस नाम के हिसाब से सही फॉर्मूला लिख के उसका सही आईयूपीएसी नेम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। दो एग्जाम्पल देंगे फिर अपन आगे चलेंगे। मैं लिखा यहां पर, मान लो 3,3 डाई तृतीयक ब्यूटिल, 3,3 डाई तृतीयक ब्यूटिल 4 एथिल 5 इन 1 आइन, या 5 इन तक छोड़ देते हैं। एथिल 4 एथिल पेंट 1 आइन, ऐसे लिख दिया अपन ने। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना बनानी है इसकी। तो कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, 5 की। तो 5 कार्बन की श्रृंखला बनाएंगे अपन पहले, 1 2 3 4 5। आइन कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे, ये आइन लग गया। तीसरे पे क्या है, 3,3 डाई तृतीयक ब्यूटिल। अब तृतीयक ब्यूटिल कैसा होता है भाई, तृतीयक ब्यूटिल ये समूह होता है। ठीक है। साथ में क्या आ गया, 4 एथिल, ये 4 पे एथिल समूह आ गया। बाकी वैलेंसी अपन ने पूरी कर दी। अब बात ये आई कि भैया आईयूपीएसी नेम इसका सही है क्या, जल्दी बताओ मेरे को, देख के बताओ कि जो नाम लिखा हुआ है वो सही है क्या एकदम। या इसमें कोई गलती है। है क्या गलती, या सही है एकदम। क्या लगता है तुम लोगों को, स्नेहा? हेमंत? देखो इस नाम में कोई गलती नहीं है, एकदम करेक्ट नेम है। क्योंकि अपन सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, थोड़ा सा मिस्टेक है बस। ये जो है ना अपने पास रूट चेन मुख्य कार्बन श्रृंखला, इसमें गलती है, बाकी सब कुछ ठीक है। देखो भाई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लें अपन, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 कार्बन की श्रृंखला होगी। तो जहां एथिल प्रतिस्थापित था वहां क्या आएगा, मैथिल आएगा। इस जगह गलती है, 4 एथिल की जगह क्या आ जाएगा, 4 मैथिल। 3,3 तृतीयक ब्यूटिल ऐसा कैसा रहेगा, 4 एथिल की जगह क्या आ जाएगा, 4 मैथिल। और पेंट की जगह क्या आ जाएगा, हेक्स। ये दो मिस्टेक है इस नाम के अंदर। पेंट की जगह आएगा हेक्स और एथिल की जगह आएगा मैथिल, बाकी सब कुछ सही है एकदम। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब अपन एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, तुम आंसर देते ही नहीं कोई, तो अपन आगे करते हैं। अब लिखो क्रियात्मक समूह का नामकरण, हेडिंग डालो क्रियात्मक समूह का नामकरण।
लिखिए, क्रियात्मक समूह का नाम, क्रियात्मक समूह का नामकरण। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। देखो यहां पर अपने पास जो कार्बन श्रृंखला है वो कितने कार्बन की हो सकती है? 5 की हो सकती है। लेकिन अपन कौन सी श्रृंखला ले रहे हैं? सीधी श्रृंखला। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो उसका चयन करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, अंकन उस सिरे से किया जाता है, अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस ओर से क्रियात्मक समूह को, जिस ओर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, जिस ओर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु उपस्थित हो, क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु उपस्थित हो तो सामान्यतः क्रियात्मक समूह के कार्बन से ही अंकन प्रारंभ किया जाता है, क्रियात्मक समूह के कार्बन से ही अंकन प्रारंभ किया जाता है। ब्रैकेट में लिखो, कीटोन अपवाद, कीटोन अपवाद है। क्योंकि कीटोन जो होता है ना उसमें कार्बन परमाणु है क्रियात्मक समूह में, लेकिन वहां से अंकन स्टार्ट नहीं होता। इसमें वो वाला नियम लगता है जिस ओर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। जब कीटोन के अंदर क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु है लेकिन वो अपवाद है। अगला पॉइंट लिखो, यौगिक का नाम लिखते समय, यौगिक का नाम लिखते समय पहले प्रतिस्थापी समूहों का नाम, पहले प्रतिस्थापी समूहों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है, प्रतिस्थापी समूहों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है। उसके पश्चात मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न और अंत में प्राथमिक अनुलग्न और अंत में क्रियात्मक समूह के अनुसार, क्रियात्मक समूह के अनुसार द्वितीयक अनुलग्न लगाया जाता है, क्रियात्मक समूह के अनुसार द्वितीयक अनुलग्न लगाया जाता है। ठीक है, तो दो क्रियात्मक समूह के अनुलग्न होते हैं वो लगाते हैं अपन इसमें। अगला पॉइंट लिखो, यदि
यौगिक में, यदि यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह, यदि यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तो पहले क्रियात्मक समूहों की वरीयता का निर्धारण, क्रियात्मक समूहों की वरीयता का निर्धारण वरीयता सारणी के अनुसार किया जाता है। वरीयता सारणी के अनुसार किया जाता है। वरीयता सारणी के अनुसार किया जाता है। जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता अधिकतम होती है, जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता अधिकतम होती है, उसका अनुलग्न, उसका अनुलग्न लगाया जाता है। जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता अधिकतम होती है, उसका अनुलग्न लगाया जाता है तथा अन्य क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी के समान, अन्य क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी के समान व्यवहार दर्शाते हैं। प्रतिस्थापी के समान व्यवहार दर्शाते हैं, जिनका पूर्ण लग्न अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, पूर्ण लग्न अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लगाया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है। ये वरीयता सारणी जो है आप लोगों के पास बनी हुई होगी पहले से, जो स्कूल जाते हैं उनके पास तो, और जो स्कूल नहीं जाते थे ऑनलाइन ले रहे हैं उनके लिए मैं बना ही रहा हूं। एल्केन सल्फोनिक अम्ल। देखो पहला क्रियात्मक समूह है C डबल बॉन्ड OOH। इसका पूर्ण लग्न लगता है कार्बोक्सी, अनुलग्न है ओइक अम्ल, अनुलग्न है ओइक अम्ल। नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूं साथ में, सुन लेना भाई। IUPAC एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल। दूसरा है SO3H। मैंने अभी कहा कमल सिंह कि अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं साथ में इनके नेम भी बोल रहा हूं, तो आप नाम लिख लीजिए सुनकर, ठीक है। हो सकता है नहीं दिख रहा हो, क्योंकि अपने नेटवर्क की तो इश्यू रहता ही है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है इसलिए, ठीक है बेटे। सेकंड है SO3H। SO3H पूर्ण लग्न होता है सल्फो, स आधा ल और फल वाला फ। अनुलग्न है सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। IUPAC नेम एल्केन सल्फोनिक अम्ल, एल्केन सल्फोनिक अम्ल। यह अपने पास है एस्टर क्रियात्मक समूह। इसका अनुलग्न क्या है O8। पूर्ण लग्न भी होता है लेकिन अपने सिलेबस में से लिखाऊंगा नहीं मैं, O8। और IUPAC नेम
एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। ये होता है एनहाइड्राइड क्रियात्मक समूह, एनहाइड्राइड। अनुलग्न होता है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। आईयूपीएसी नेम एल्केनोइक एनहाइड्राइड। सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, जहां एक्स बराबर क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको बोलते हैं अपन अम्ल हैलाइड, COX, अम्ल हैलाइड। पूर्ण लग्न इसका भी नहीं है, अनुलग्न है ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। आईयूपीएसी नेम एल्केनॉयल हैलाइड, एल्केनॉयल हैलाइड। छठा है एमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2, एमाइड समूह है ये। पूर्ण लग्न कुछ भी नहीं है, अनुलग्न एमाइड ही लगता है इसके अंदर। और आईयूपीएसी नेम होता है एल्केनेमाइड। ये नया भाई, मेरी एडिटिंग खराब है, देख लेना थोड़ा सा। एल्केनेमाइड, ठीक है। ऊपर वाला लिख लिया सबने, साफ कर दो इसको ऊपर से। बताओ भाई, ऊपर वाला साफ कर दो क्या? लिख लिया तो ठीक है। कहां तक करूं बता देना, जहां तक नहीं लिखा हो तुमने। यहां तक कर देता हूं एक बार। फिर देखो अपने पास है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं साइनाइड समूह। अनुलग्न साइनो, सॉरी पूर्ण लग्न साइनो, अनुलग्न नाइट्राइल। आईयूपीएसी नेम एल्केन नाइट्राइल। NC आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है ये। पूर्ण लग्न आइसोसाइनो, अनुलग्न आइसोनाइट्राइल। और आईयूपीएसी नेम एल्केन आइसोनाइट्राइल। ये अपने पास है एल्डिहाइड। पूर्ण लग्न होता है इसका फॉर्मिल और ऑक्सो दोनों होता है। और अनुलग्न होता है इसका एल। और आईयूपीएसी नेम है इसका एल्केनेल। फिर अपने पास C डबल बॉन्ड हो, कीटोन। पूर्ण लग्न इसका ऑक्सो, अनुलग्न ऑन। आईयूपीएसी नेम एल्केनॉन। फिर है OH एल्कोहल समूह। पूर्ण लग्न इसका होता है हाइड्रोक्सी, अनुलग्न होता है इसका ऑल। और आईयूपीएसी नेम है एल्केनॉल।
एल्केनॉल। फिर है SH, थायो एल्कोहल, पूर्ण लग्न है इसका मरकेप्टो, अनुलग्न है थायोल, आयुपेशी नेम एल्केन थायोल। फिर है अपने पास NH2, एमिनो समूह, पूर्ण लग्न एमिनो, अनुलग्न एमीन, आयुपेशी नेम एल्केन एमीन। और बाकी के अपने पास जो होते हैं वो प्रतिस्थापी के रूप में रहते हैं। जैसे ये O है, ये ईथर समूह है, इसका केवल पूर्ण लग्न होता है ऑक्सी, अनुलग्न नहीं है, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं अपन? एल्कॉक्सी एल्केन, है ना। ऐसे मान लो अपने पास नाइट्रो ग्रुप है NO2, इसको केवल अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रो एल्केन, क्योंकि इसका कोई अनुलग्न नहीं है, तो ये भी प्रतिस्थापी है केवल नाइट्रो एल्केन। हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका भी केवल पूर्ण लग्न होता है हेलो, और अपने पास नाम लिखा जाएगा हेलो एल्केन। अपन बोलते हैं क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, इस तरह से। तो भैया ये हो गई अपने पास इसकी वरीयता सारणी बन गई है। इस सारणी को इसी क्रम के अंदर आप लोगों को याद करना है और उसके बाद हम इसका नामकरण स्टार्ट करेंगे।